हेलो एवरीवन। आज हम अभी इसका संज्ञा के बाद नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं सर्वनाम का। तो संज्ञा को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपने अगर चेक नहीं वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लें, उसके बाद सर्वनाम को करें। तो सर्वनाम का अर्थ क्या है? यानी सबका नाम। वे शब्द जो सबके नामों के साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। यानी जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और इनकी जगह क्या है? ये अच्छे खिलाड़ी हैं, तो ये क्या है? सर्वनाम है। देखो यहाँ पे बताया गया थोड़ा। अशोक अपंग व्यक्ति को सड़क पार करा रहा है और वह क्या है? अच्छा लड़का है। तो यहाँ अशोक की जगह अब क्या लगाया गया है? आया है वह। तो यानी ये क्या है? संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयुक्त हो रहा है? सर्वनाम। ठीक है। तो उसके बाद है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक। उसके बाद है पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तू, तुम, यह, वह, वे आदि ये आ जाए ना तो कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या है? पुरुषवाचक में भी 3 होते हैं, 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? जो बोलने वाला वक्ता। ठीक है, कहने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का उपयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, ये तीनों किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। फिर उसके बाद है मध्यम पुरुष, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बात को जो सुनने वाला हो उसको क्या? बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष। तो तू, तुम, तुम्हें, आप, ये सब किसके लिए आएंगे? मध्यम पुरुष के लिए। फिर उसके बाद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो शब्द सर्वनाम शब्द कहने के द्वारा किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही हो तो उसमें हो गया अन्य पुरुष। तो किसी तीसरे के बारे में बात हो तो वो हो गया अन्य पुरुष। यानी उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त होंगे? यह, ये, वे। ठीक है। उसके बाद है पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 हो गए। फिर उसके बाद है निश्चयवाचक। निश्चय का अर्थ ही क्या है? जो चीज़ निश्चित हो। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध कराता हो। यानी वह हाथी है, यह मोर है, यानी निश्चित है ये चीज़। और अनिश्चयवाचक में निश्चित नहीं है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता। सड़क पर कुछ पड़ा है, तो यानी कुछ पड़ा है, यानी कुछ पता नहीं है कि क्या पड़ा है। माता जी बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया तो जरूरी इतना तो पता है, पर कौन आया है ये नहीं पता। ठीक है, कोई, कुछ, ये वर्ड आ जाए, कोई, कुछ, कोई, ये वर्ड आ जाए तो कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध पाया जाता है। जैसे जो कामचोर होगा वह उन्नति नहीं कर सकता, यानी कामचोर होगा वो उन्नति कैसे करेगा? ठीक है, तो उन्नति का कामचोरी से संबंध है। यह वही है जिसने मेरी साइकिल चुराई थी। ठीक है, तो जिसने आया इसमें जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, यानी आपकी मेहनत का सफलता के साथ संबंध है। ठीक है, जैसी करनी वैसी बननी। तो जिसमें से, जो, जैसी, वैसी ये वर्ड आ जाए ना, जो, वह, जिसने, जैसी, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। यानी जिसमें कुछ पूछा गया, छत पर कौन है, कौन बैठा है। ठीक है, तो इसमें एक क्या लगेगा? साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो, तो कौन सी पूछ रहा है इसमें। तुमने आज क्या खाया,
तो इसमें क्या है इसका प्रश्नवाचक? घड़ी किसने चुराई, तो इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नवाचक में क्या क्या आएगा? कौन, क्या, कौन सी, किसने, ये वर्ड आ जाए तो क्या कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद है लास्ट निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग निज का अर्थ क्या है? स्वयं, स्वयं के लिए होता है, उसे निजवाचक कहते हैं। इसमें क्या आएगा? स्वयं, आप, अपना, अपना अपना। तुम स्वयं इस कार्य को पूरा करो, तुम अपना काम खुद करो, वे अपने आप आ जाएंगे, वे अपना अपना पाठ याद करो। ठीक है, तो 6 वेदों के बारे में हो गया, 6 के 6 वेदों के बारे में बता दिए। अब इसके जो भी क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम की भेद कितनी है? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3। बोलने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष। सुनने वाला क्या होता है? मध्यम पुरुष। और तीसरे और पास या दूर की वस्तु निश्चयपूर्ण संबंध हो तो निश्चयवाचक। ठीक है, उसके बाद है कर्ता के साथ अपनापन या निजत्व, यानी अपनापन हो या निजत्व, यानी निज का अर्थ क्या बताया था? अपना, तो क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में क्या क्या बताया था? मैं, हम, हमारा। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का किसी अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध होता तो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा? खुद का, यानी अपना। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंध, एक दूसरे संबंध स्वयं किसके लिए आएगा? निजवाचक के लिए। ठीक है, और उसे 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 और जिसे, ये एक दूसरे के साथ संबंध है तो संबंधवाचक। ठीक है, उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन पे आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइए। इसमें क्या, कोई और कुछ किसके लिए आए हैं? किसके लिए आएंगे? अनिश्चयवाचक के लिए। और अपने आप किसके लिए होगा? निजवाचक के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं? उससे स्वयं निजवाचक के लिए हो गया। ठीक है, निश्चयवाचक किसके लिए हो गया? इन्हें। फिर इसमें पूछ रखा है कि सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, जिनको रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन जिनके नीचे किया गया है। मैं इसका कुछ खो गया, यानी कुछ पता नहीं है क्या हुआ, तो यानी अनिश्चयवाचक। जैसी करनी वैसी बनी, यानी एक दूसरे के साथ संबंध है तो कौन सा हो गया? संबंधवाचक। उसके बाद क्या है? आप स्वयं इसका अनुभव, यानी स्वयं आ गया, अपना आ गया तो क्या हो गया? निजवाचक। मोहन क्या लाया, यानी प्रश्न पूछा गया तो क्या आ गया? प्रश्नवाचक। वे हमारे मित्र हैं तो कौन सा हो गया? पुरुषवाचक। अरे आप किन्हें खोज रहे हैं? ठीक है, इसमें देखो आपके बारे में पूछा गया है कि आप कौन सा है, तो उत्तम पुरुष में तो फर्स्ट पर्सन आएंगे और सेकंड में क्या आएंगे? जो सुनने वाला हो या, ठीक है, तो क्या कौन सा हो गया? आप मध्यम पुरुष। अब यहाँ पे जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें सर्वनाम पढ़ने हैं। ठीक है, आगे जो बता रखे हैं उनमें को देखकर दिल्ली घूमने गए, और कौन सा पढ़ना है? उत्तम। तो हम दिल्ली घूमने गए, क्योंकि तुम तो ये सेकंड मध्यम पुरुष के लिए आएगा, कुछ अनिश्चयवाचक के लिए आएगा, और वे किस में आ गए? दाल में पड़ गया है, अनिश्चय बताना है, अनिश्चय जो चीज़ है तो कुछ। ठीक है, क्योंकि निश्चित ना हो। अब मैं तुम्हें प्रश्नवाचक बनाना, ठीक है, क्या कहूँ? ठीक है, उसके बाद है ये कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं और देख लो। श्री महेश मित्तल उत्तम पुरुष बनना है। ठीक है, तो हमें हिंदी पढ़ाते हैं। मैं निजवाचक बनना तो स्वयं आ गया, स्वयं, अपना, अपनापन, ये बता रखे हो तो निजवाचक आएगा। फिर क्या है? दरवाजे पर
आया है, मतलब अनिश्चयवाचक भरना है तो कोई आया है, ठीक है। दूध में प्रश्नवाचक पूछ रखा है, इसमें प्रश्नवाचक भरना है, क्या पड़ गया, ठीक है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक भी है, निजवाचक भी है। सर्वनाम के कितने भेद बताए हैं, 6 भेद बताए हैं। पहला तो पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, और फिर क्या बताया, अनिश्चय हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। फिर निजवाचक हो गया, और फिर एक क्या बताया था, संबंधवाचक, ठीक है। 6 भेद होते हैं, तो संख्यावाची नहीं होता, ठीक है। जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए होता हो तो क्या होगा, निजवाचक। फिर मैं किस सर्वनाम का उदाहरण, मैं तो हो गया उत्तम पुरुष का, और स्वयं किसका हो गया, निजवाचक। जो और सो संबंधवाचक के हो गए। तो जो भी सर्वनाम के क्वेश्चन थे सभी मैंने करवा दिए हैं, और अगर आपके पास कोई बुक वगैरह हो तो आप उससे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और लगातार जो भी हमारी हिंदी की क्लासेज हो रही हैं उनको कंटिन्यू करें। अभी ये RMS का पेपर है 8 दिसंबर का, तो उनके 9th क्लास के पेपर में 20 नंबर की हिंदी आएगी, तो 20 के 20 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे इन वीडियो को देखकर आप। तो लगातार आप इन वीडियो को देख सकते हैं। कंप्लीट हिंदी मैं करवा दूंगी, 10 या 15 दिन में इनकी कंप्लीट हिंदी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।